एक झुंड समुद्री डाकुओं ने एक दादाजी और उनके पोते को बंधक बना लिया। उन्हें बचाने के लिए दो भाई चुपके से पीछे से घुस आए। फिर जब समुद्री डाकुओं के बीच आपसी झगड़ा शुरू हुआ तो भाइयों ने मौका देखकर दादा पोते को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी समुद्री डाकुओं का सरदार उन्हें देख लेता है। दादाजी तुरंत बोले, बेटा मेरे पोते को लेकर भाग जाओ, लेकिन बड़ा भाई अड़ा रहा कि दोनों को साथ ही बचाना है। समुद्री डाकू पास आते जा रहे थे। मजबूरी में भाइयों को पहले पोते को लेकर भागना पड़ा। समंदर से भागना बहुत आसान था, लेकिन दुश्मन की नजर में जल्दी आ जाते, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि टापू को पार करके माता पिता से मिलेंगे। रास्ते में जब वे एक नदी तक पहुंचे तो लड़के को बताया गया कि कपड़े उतारकर नदी पार करनी होगी। ये सुनकर लड़का घबरा गया और अलग अलग बहाने बनाने लगा। भाइयों ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद करके जमीन पर बैठ गया। बड़ा भाई गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, तभी डर से लड़का तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन मौका देखकर उसने भाइयों की बंदूक उठा ली और उन पर ही तान दी। असल में वो अकेले ही हथियार लेकर अपने दादाजी को बचाना चाहता था। जब वो और छोटा भाई आपस में बहस कर रहे थे, तभी बड़ा भाई पीछे से आया और लड़के को दबोच लिया। मुठभेड़ में उसका टोपी गिर गई और सब हैरान रह गए, क्योंकि लड़का असल में लड़की निकली। दरअसल दादाजी ने उसकी बाल काटकर उसे लड़के की तरह बनाया था, ताकि समुद्री डाकुओं की बुरी नजर न पड़े। इसके बाद दोनों भाइयों का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो लड़की को खुश करने में लगे रहे। जल्द ही सब जानवरों पर सवार होकर अपने घर लौट आए। जब लड़की ने स्कर्ट पहन ली तो दोनों भाई पूरी तरह उसके दीवाने हो गए। घर का माहौल खुशहाल था, लेकिन पिता को डर था कि समुद्री डाकू कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए अगले दिन वह परिवार को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और रक्षा की तैयारी करने लगे। उसी दौरान गलती से एक नारियल बम फटने वाला था। लड़का उसे उठाकर भागा और ठीक धमाके से पहले खाई के किनारे से बाहर फेंक दिया। पिता ने आवाज सुनी और सोचा समुद्री डाकू आ गए हैं। उन्होंने सबको गुफा में छुपा दिया। तभी लड़का मुस्कुराते हुए आया और बोला, चिंता मत करो, मैंने नारियल बम टेस्ट कर लिया है, धमाका जबरदस्त होता है। असल में परिवार ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर लकड़ियां जमा कर ली थी और दर्जनों नारियल बम बना लिए थे। छोटा बेटा भी पीछे नहीं रहा। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें बाघ को फंसा लिया। पिता बहुत खुश हुए। अब उनके पास एक जिंदा हथियार भी था। सब उत्साहित थे और उन्होंने मजे में जानवरों की दौड़ तक कराई। बड़ा भाई सफेद घोड़े पर, दूसरा शुतुरमुर्ग पर, तीसरा छोटे हाथी पर, लड़की झेबरा पर और बंदर तक शिकारी कुत्ते पर चढ़ गए। माँ ने सिग्नल गन चलाई और रेस शुरू हो गई, लेकिन गोली की आवाज से समुद्री डाकुओं को उनकी लोकेशन का पता चल गया। दौड़ते समय लड़की झेबरा से गिर गई और उसने देखा कि समुद्री डाकू टापू पर उतर रहे हैं। वो तुरंत भागकर सबको खबर देती है। पिता तुरंत परिवार को लेकर सुरक्षित रास्ते से पहाड़ पर चढ़ गए। समुद्री डाकू जब टापू पर उतरे तो उन्हें कोई नहीं मिला। इसी बीच छोटा बेटा अपनी शरारती आदत से बाज नहीं आया और सीटी बजा दी, जिससे उनकी पोजीशन पता चल गई। लेकिन तब तक उनकी रक्षा दीवार पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही समुद्री डाकू पुल पर आए, बड़ा भाई ने फंदा खींचा और पुल ढह गया। समुद्री डाकू सब पानी में गिर पड़े, मानो भीगी बिल्ली बन गए। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें दोस्तों। शाम को 8 बजे वीडियो आ जाएगा।